ग्लूकोमा। ग्लूकोमा बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आइज़ के अंदर इंक्रीज़ होता है। आपको एक चीज़ तो पता होगी कि यहाँ आइज़ के अंदर आइरिस, ठीक है, ये सीलरी बॉडी होती है यहाँ पे सारी, ये आइरिस है और ये पीछे हमारे पास क्या है, लेंस पड़ा होता है। अब ये जो हमारे पास इंटीरियर पोस्टीरियर, जो हमारे पास ये इंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर्स और पीछे विट्रियस कैविटी है, इन सब के अंदर फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड के डिफरेंट नेम्स हैं। ये एक्वस ह्यूमर, ठीक है। ग्लूकोमा के अंदर बेसिकली इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, आइज़ का प्रेशर राइज करता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड क्वांटिटी ऑफ एक्वस ह्यूमर की क्वांटिटी बढ़ती है। अब ग्लूकोमा की पैथोफिजियोलॉजी समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इस एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स इस एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसकी एनाटमी डिस्कस करेंगे। सीलरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, इंटीरियर चैम्बर एंगल और एक्वस ह्यूमर डायनामिक्स, ठीक है। तो अब ये तीन चीज़ें वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। एक्वस ह्यूमर में सबसे पहले आती है सीलरी बॉडी। सीलरी बॉडी बेसिकली इट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ कोरॉइड। ये क्या, इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पे डायग्राम में नहीं शो करवाया हुआ इस तरह से, ये सॉरी गलत थोड़ा सा बन गया, लेकिन अगर आप ये देखो तो सबसे बाहर हमारे पास सेक्लेरा होता है, देन उसके बाद हमारे पास एक लेयर होती है, सेकेंड लेयर ऑफ द आई, इट इज़ कॉल्ड कोरॉइड, ठीक है। ये वाली लेयर हमारे पास क्या है, इट इज़ कोरॉइड। तो कोरॉइड लेयर पोस्टीरियरली दिस लेयर इज़ कॉल्ड कोरॉइड, लेकिन इंटीरियरली इस लेयर को हम सीलरी बॉडी कहते हैं। इट इज़ बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ कोरॉइड, इट इज़ सेकेंड लेयर ऑफ द आई, ठीक है। आइज़ की फर्स्ट आउटर लेयर सेक्लेरा, सेकेंड इज कोरॉइड जिसको हम यूविया भी कहते हैं। यूविया में बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, कोरॉइड, सीलरी बॉडी और आइरिस। इट कंटिन्यूज टू फॉर्म आइरिस, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ होती है, सीलरी बॉडी। सीलरी बॉडी के 2 पार्ट्स हैं, एक है पार्स प्लाइकेटा और पार्स प्लेना। पोस्टीरियरली दिस पार्ट इज़ पार्स प्लेना एंड दिस पार्ट इज़ पार्स प्लाइकेटा। पार्स प्लेना एक सिंपल सा इसका एक पार्ट है, जबकि पार्स प्लाइकेटा में इस तरह से फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इस फिगर में देखो तो इस फिगर में आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये सब फोल्ड्स हैं। तो ये पार्स प्लाइकेटा में हमारे पास फोल्ड्स होते हैं और पार्स प्लेना में हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट पार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो पार्स प्लाइकेटा के फोल्ड्स की जो एपिथेलियम है, इट इज़ दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड सीलरी प्रोसेसेस, और इनकी एपिथेलियम, सीलरी एपिथेलियम, ये यहाँ से एक्वस ह्यूमर बनता है, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर बनने के बाद यहाँ ये पोस्टीरियरली लेंस है और आइरिस के पीछे, आइरिस के इंटीरियरली इंटीरियर चैम्बर है और पोस्टीरियरली दिस इज़ पोस्टीरियर चैम्बर। तो यहाँ से पार्स प्लाइकेटा से एक्वस ह्यूमर बनने के बाद वो सारा पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर कलेक्ट रहता है एंड देन वो इस एंगल से पास करने के बाद वो इंटीरियर चैम्बर में आता है और इंटीरियर चैम्बर में इस एंगल पर जाके ड्रेन करता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको मज़ीद इसको क्लियर कर बनाऊँ, यहाँ पे बल्कि बना भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे, इसको मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। ये हमारे पास क्या है, आई, ठीक है, ये आई है, ये हमारे पास इस जगह पे क्या होता है, आइरिस, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, दिस लेंस, और इसके अलावा ये हमारे पास लेंस, ये आइरिस, यहाँ पे ये पार्स प्लाइकेटा एंड दिस इज़ पार्स प्लेना, ठीक है। एंड दिस कंटिन्यूज टू फॉर्म कोरॉइड। यहाँ से एक्वस ह्यूमर बनने के बाद वो क्या होता है, वो ये लेंस और आइरिस के दरमियान जो एक एंगल है उसमें से पास करके ये पोस्टीरियर टू आइरिस, दिस इज़ पोस्टीरियर चैम्बर एंड दिस इज़ इंटीरियर चैम्बर, यहाँ से इंटीरियर चैम्बर में आता है और यहाँ पे एंगल, जो ये वाला एंगल है, इसको हम इंटीरियर चैम्बर एंगल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आके ड्रेन होता है। इस एंगल के अंदर बेसिकली ट्रेबेकुलर मैशवर्क, इस तरह से एक मैशवर्क सा पड़ा होता है, ठीक है। ये इस मैशवर्क के अंदर ड्रेन करता है और ये मैशवर्क अल्टीमेटली हमारे वेन्स के अंदर ड्रेन करता है जाके, ठीक है। तो इस फिगर के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ की हैं बिकॉज जो बुक में फ़िगर बनी उसके अंदर ये ड्रेनेज पाथवे शो नहीं करवाया हुआ। अगर आप ये वाली फ़िगर देखो तो इसके अंदर यहाँ पार्स प्लाइकेटा से बना, देन ये जो लेंस और आइरिस के दरमियान एंगल है, इससे एक्वस ह्यूमर इंटीरियर चैम्बर में आएगा और यहाँ पे आके ड्रेन करेगा। अब ड्रेनेज में ये अगर आप देखो तो यहाँ पे ट्रेबेकुलर मैशवर्क होता है, ठीक है, और वो मैशवर्क शेलम केनाल के अंदर जाके ड्रेन करता है। बेसिकली दिस इज़ वीनस चैम्बर, ठीक है। इस फिगर में मज़ीद इसको क्लियर करके मैंने दिखाया है
कि ये हमारे पास पार्स प्लाइकेटा से बना, ठीक है। ये सीलरी बॉडी के सिर्फ इंटीरियर पार्ट है, ये एक पोस्टीरियर पार्ट भी होता है। तो प्लाइकेटा से बनने के बाद ये इस एंगल से पास किया, पास करने के बाद दिस इज़ इंटीरियर चैम्बर एंगल, जिसके अंदर ये ट्रेबेकुलर मैशवर्क में जाके ड्रेन करेगा और ट्रेबेकुलर मैशवर्क अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू शेलम कैनाल, और वो शेलम कैनाल जो है ना एक्वस वेन्स के थ्रू हमारे बॉडी की वेन्स के अंदर जाकर ड्रेन करता है। तो इस तरह से लिखा तो हुआ है बुक के अंदर बट ड्रॉ नहीं किया हुआ। तो अगर यहाँ से अगर आप देख लो इसको तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ये एक सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस क्या है वो बल्कि मैंने यहाँ पे लिखी भी होगी। हाँ ये देखो, आउटफ्लो पाथवे हमारे पास दो होते हैं। एक होता है इंटीरियर चैम्बर एंगल, 80% ड्रेनेज इंटीरियर चैम्बर एंगल में होती है और 10% होती है यूवियो स्क्लेरल पाथवे में, ठीक है। अब 80% ड्रेनेज इंटीरियर चैम्बर एंगल में होती है। तो अब ये इंटीरियर चैम्बर एंगल में एक ट्रेबेकुलर मैशवर्क है। सबसे पहले यहाँ से ड्रेनेज ट्रेबेकुलर मैशवर्क में आती है, उसके बाद शेलम कैनाल में जाती है, शेलम कैनाल से एक्वस वेन्स में, और एक्वस वेन से वेनस सर्कुलेशन में जाती है, जिसको हम एपिस्क्लेरल वेन्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी की वेन्स हैं जो कि डायरेक्ट हार्ट की तरफ जाती हैं, ठीक है। दूसरा पाथवे होता है यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो का, ये 20% है। और यहाँ इसमें क्या होता है बेसिकली, आपको एक चीज़ पता होगी कि आइज़ में जो ऑप्टिक नर्व है इट इज़ सराउंडेड बाय मेनिंजेस, और मेनिंजेस के अंदर हमारे पास CSF होता है। तो ये जो हमारे पास एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर की दो जगह पे ड्रेनेज होती है। वीनस सिस्टम में ड्रेन करता है और इसके अलावा ये हमारे पास CSF में ड्रेन करता है, ठीक है। तो यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो पाथवे के अंदर ये जो एक्वस ह्यूमर है ये हमारे पास CSF के अंदर ड्रेन करता है। देखो ना, सीलरी बॉडी से सुप्राकोरॉइडल स्पेस में जाता है और वहाँ से फिर बाद में बेसिकली ये CSF के अंदर ड्रेन करता है। बाद में CSF भी आपको पता है अल्टीमेटली जो है वो वीनस सर्कुलेशन के अंदर ड्रेन करेगा, ठीक है। तो जो मेन इसका ड्रेनेज पाथवे है इट इज़ इंटीरियर चैम्बर एंगल। अब हम इसकी बात कर लेते हैं सीलरी बॉडी की। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, प्लाइकेटा पार्ट जहाँ से एक्वस ह्यूमर बनता है, उसके अंदर सीलरी प्रोसेसेस होती हैं, दीज आर द सीलरी प्रोसेसेस। पार्ट्स प्लेना पार्ट, इट इज़ ए वास्कुलर पार्ट, ठीक है। अब सीलरी बॉडी में हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं सीलरी बॉडी के इस तरह से, इसके अंदर कोर में ब्लड वेसल्स होती हैं और बाहर एपिथेलियम होती है। ये इसकी बात की जा रही है इस वाले की, ठीक है। तो इसमें बाहर हमारे पास क्या होती है, एपिथेलियम। बेसिकली यही एपिथेलियम है जो कि एक्वस ह्यूमर बनाती है, ठीक है। ये एपिथेलियम है जो कि एक्वस ह्यूमर बनाती है। अब सीलरी बॉडी का फंक्शन एक तो एक्वस ह्यूमर हो गया और दूसरा अकोमोडेशन। ये इसके 2 फंक्शन आपने याद रखने हैं। सीलरी बॉडी इट इज़ बेसिकली मसल, तो मसल आपको पता है यही वो मसल है जो अकोमोडेशन में अपना रोल प्ले करता है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया इसके अंदर सीलरी प्रोसेसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे पास एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटीरियर चैम्बर एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेनेज में। अब इंटीरियर चैम्बर एंगल में मैंने आपको ट्रेबेकुलर मैशवर्क का थोड़ा सा बताया और स्क्लेरल स्पर का मैंने आपको शेलम कैनाल का बताया, स्क्लेरल स्पर अभी नहीं बताया, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, हमारे पास मेनली इस इंटीरियर चैम्बर एंगल के अंदर मेन 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। 4 स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हमारे पास, STSC। सबसे पहले श्वाबैक्स लाइन होती है, फिर ट्रेबेकुलर मैशवर्क होता है, देन स्क्लेरल स्पर और फिर हमारे पास सीलरी बॉडी होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि श्वाबैक्स लाइन क्या है। श्वाबैक्स लाइन बेसिकली ये इसको हम एंगल क्यों कहते हैं। अगर आप ये वाली फिगर इस तरह से देखो, दिस इज़ कॉर्निया, दिस इज़ स्क्लेरा, तो ये हमारे पास एंगल, ठीक है, ये इस एंगल पे है। अब कॉर्निया की सबसे जो कॉर्निया का मैंने आपको एक निमोनिक बताया था ABCDE, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये डिसमेंट मेम्ब्रेन है D। अगर आप कॉर्निया के उसकी सारी लेयर्स को निकाल के देखो तो ये डिसमेंट मेम्ब्रेन जो कॉर्निया की है ना, ये कॉर्निया की डिसमेंट मेम्ब्रेन की एक एक्सटेंशन है इन स्क्लेरा, ठीक है। तो ये श्वाबैक्स लाइन इसको हम कहते हैं। श्वाबैक्स लाइन क्या है, इट इज़ द प्रोमिनेंट एंड ऑफ द डिसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया। तो ये जो कॉर्निया की डिसमेंट मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी एक्सटेंड करती है टूवर्ड्स स्क्लेरा, इसको हम श्वाबैक्स लाइन कहते हैं। इस एंगल के ऊपर जो डिसमेंट मेम्ब्रेन की एक एक्सटेंशन है उसको हम श्वाबैक्स लाइन कहते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आती है, ये देखो ये कॉर्निया है और ये इसकी एक्सटेंशन है, दिस इज़ श्वाबैक्स लाइन। ये यहाँ पे देखो ये उन्होंने श्वाबैक्स लाइन ये हमारे पास सारा इंटीरियरली कॉर्निया है, ठीक है। तो कॉर्निया की इनर मोस्ट लेयर की जो एक्सटेंशन है इन स्क्लेरा, दिस इज़ कॉल्ड श्वाबैक्स लाइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेबेकुलर मैशवर्क। तो ये हमारे पास सारा का सारा ट्रेबेकुलर मैशवर्क शो करवाया हुआ है, मीन्स कि एक यूँ गुच्छा सा बना होता है, ठीक है। उसके बाद स्क्लेरल स्पर क्या है, ये हमारे पास कॉर्निया की एक्सटेंशन थी इन स्क्लेरा। अब ये स्क्लेरल स्पर क्या है, ये स्क्लेरा की एक पाउच है इन कॉर्निया, उसको हम स्क्लेरल स्पर कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, सीलरी बॉडी आती है, ठीक है। ये हमारे पास सीलरी बॉडी। तो इस एंगल में कितनी चीज़ें हैं, एक श्वाबैक्स लाइन विच इज़ एक्सटेंशन ऑफ कॉर्निया इन स्क्लेरा, सेकेंड इज़ मैशवर्क, देन शेलम केनाल, उसके बाद ये स्क्लेरल स्पर इज़ एक्सटेंशन ऑफ स्क्लेरा इन कॉर्निया, ये कॉर्निया की एक्सटेंशन है इन स्क्लेरा, ये स्क्लेरा की एक्सटेंशन है इन कॉर्निया, और उसके बाद आयरस या सीलरी बॉडी। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एंगल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर आके एक्वस ह्यूमर ने ड्रेन करना है। इस एंगल को हम गोनियोस्कोपी के थ्रू, गोनियोस्कोपी एक टेक्निक है, उसके थ्रू हम इस एंगल को एग्ज़ामिन करते हैं, एंगल के सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ड्रेनेज पाथवेज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैशवर्क सबसे पहले, फिर शेलम केनाल, देन एक्वस वेन, फिर एपिस्क्लेरल वेन, ये सारी की सारी ड्रॉ करके मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब ये मैशवर्क के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अंदर यूवियल मैशवर्क होता है, कॉर्नियोस्क्लेरल मैशवर्क और जस्टा कैनालिकुलर मैशवर्क। फिर उसके बाद शेलम केनाल क्या है और वेन्स कहाँ से आती हैं, ये कौन सी वेन्स हैं, एपिस्क्लेरल वेन्स डायरेक्ट जो है वो वीनस सिस्टम के अंदर जाती हैं। फिर अब ड्रेनेज पाथवेज एक्वस ह्यूमर बनता कहाँ से है, ये सीलरी प्रोसेसेस से बनता है, ठीक है। और इसके बाद इसके कॉम्पोजिशन 99% इसमें वाटर और 0.1% इसमें सॉलिड होते हैं और विटामिन सी होता है। और सीलरी प्रोसेसेस से बनते हैं थ्रू एक्टिव सिक्रेशंस एंड थ्रू पैसिव सिक्रेशन, ठीक है। पैसिव में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, ये प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू बनता है। और ड्रेन कहाँ पे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि 2 पाथवेज हैं, ट्रेबेकुलर मैशवर्क जो वीनस सिस्टम में ड्रेन करता है, और यूवियोस्क्लेरल पाथवे जो किस में जाके ड्रेन करता है, CSF में जाके ड्रेन करता है, ठीक है। अब इस एक्वस ह्यूमर की वजह से प्रेशर कितना होता है, इसकी वजह से प्रेशर जो नॉर्मल है इट इज़ 10 to 21 मिलीमीटर मर्करी, ठीक है। द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आइज़ का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ बिकॉज ग्लूकोमा में यही प्रेशर राइज करता है। तो इसमें नॉर्मल प्रेशर इज़ 10 to 21 मिलीमीटर मर्करी, और जो मीन है, मीन अगर हम 10 और 21 को 2 से डिवाइड करें, दोनों को प्लस करके, तो मीन प्रेशर इज़ 16। अब ये प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता 16, बल्कि इनके अंदर कुछ वेरिएशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में प्रेशर ज़्यादा होता है, इवनिंग में कम होता है। तो 3 to 5 मिलीमीटर मर्करी की इसके अंदर वेरिएशन होती है, इसलिए परेशान नहीं होना होता अगर इस रेंज के अंदर है। और थोड़ी सी अगर वेरिएशन आ भी जाए तो इट विल बी ओके, इसके अंदर डायगोनल वेरिएशन एक नॉर्मल फिनोमेना है, ठीक है। अब इस एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या है, ये हमारे पास न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कॉर्निया आपको पता है इट इज़ ए वास्कुलर स्ट्रक्चर, और इसकी ए वास्कुलैरिटी ही मेन चीज़ है। तो ये उस ए वास्कुलर स्ट्रक्चर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करेगा और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेगा, कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी। और मेटाबोलाइट्स जितने होते हैं वो रिमूव करेगा, क्योंकि कॉर्निया की ना तो ब्लड सप्लाई होती है ना वीनस ड्रेनेज होती है, तो उसको ब्लड भी यहाँ से मिलेगा, उसकी ड्रेनेज भी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था, होप्सो की समझ में आ गया होगा। और ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एंगल को बहुत अच्छे से समझना है और याद भी करना है। और इसका ये निमोनिक है STSC।